जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने इस चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और एक अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो है हमारी जी डेनमार्क के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है और शेंगन का पार्ट है। तो डेनमार्क आप कैसे जा सकते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटी आपको वहाँ पर मिल सकती हैं, क्या आप वहाँ पर कर सकते हैं, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है, कैसे आपने अप्लाई करना है, इसके अलावा क्या डेनमार्क में आप कितना अर्न कर सकते हैं, क्या डेनमार्क जो है ना वो नेशनलिटी होल्ड करता है, ड्यूल नेशनलिटी को होल्ड करता है या नहीं करता, तो क्या आप कितने अरसे के बाद आप वहाँ पर अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी मुद्दे के ऊपर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, नए साथी आए हैं, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो, हर नई अपडेट इस हवाले से आपको आसानी से और बर वक्त आपको मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं जी डेनमार्क के बारे में। सबसे पहले हम इसकी जोग्राफ़िकल बात करते हैं कि कौन कौन सा कंट्री इसके साथ लगता है। डेनमार्क के साथ जो बॉर्डर शेयरिंग होती है वो जर्मनी है, इसके अलावा एक साइड पे इसका स्वीडन है, नॉर्वे है। तो ये डेनमार्क की जो है ना वो लोकेलिटी है। डेनमार्क और स्वीडन के दरमियान वो समुद्री रास्ता भी है। तो एक साइड पे जर्मनी जो है ना वो लगता है, क्योंकि इसमें कुछ आइलैंड भी मौजूद हैं डेनमार्क में। तो डेनमार्क एक बहुत ही अच्छा कंट्री है, यूरोप में बहुत सेटल कंट्री है। वहाँ पे रहना, वहाँ की रिहाइश, वहाँ पे फैसिलिटी के हवाले से बहुत अच्छा कंट्री है और एक बहुत ही फेवरेट कंट्री है हमारा डेनमार्क। तो डेनमार्क के बारे में एक चीज़ आपको बताऊं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है जानवरों को। इसके अलावा एक मज़े की बात यह है कि डेनमार्क में साइकिल बहुत लोग यूज़ करते हैं। हाँ, वो छोटे लेवल के लोग हैं या बड़े हैं। हमारे यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, इस तरह के कंट्री में हम साइकिल को इतना प्रेफर नहीं करते, लेकिन वो फिज़िकल फ़िटनेस के लिए और पोल्यूशन से बचने के लिए वो लोग साइकिल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जानवर जो है ना, ख़ास तौर पर उनको पहले नंबर पे प्रायोरिटी दी जाती है, इसके बाद साइकिलिस्ट को दी जाती है और उसके बाद बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है। तो एक अच्छी चीज़ है वहाँ पर कि अगर आप अपनी सेहत को देखना चाहते हैं अच्छा, तो फिज़िकल फ़िटनेस ये साइकिलिस्ट के लिए बहुत मायने रखती है। और अगर आप वो करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी, और उसमें ख़र्चा भी आपका कम होगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने इस हवाले से दी है। इसके साथ साथ अभी आपको मैं इसमें बताता हूँ कि डेनमार्क जो है ना, इसका जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है। एक बहुत ही अच्छा सिटी है और सेटल होने के लिए वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी जो है ना बहुत ज़्यादा होती हैं। तो डेनमार्क अगर आप जाते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं किसी तरीके से भी, तो अगर आप 4 साल वहाँ पर गुजार लेते हैं वर्क परमिट के ऊपर, तो 4 साल के बाद आपको पीआर मिल जाता है, आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। उस रेजिडेंस कार्ड के ऊपर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, आप किसी और कंट्री भी जा सकते हैं। तो इसके अलावा मज़ीद आप अगर 4 साल गुजार लेते हैं, तो 4 साल के बाद यानी आपके 8 साल जब मुकम्मल हो जाते हैं, तो 9वें साल जाकर आपको नेशनलिटी के लिए जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको नेशनलिटी मिल सकती है वहाँ भी। बहुत अच्छे चांस होते हैं नेशनलिटी मिलने के, आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। और पासपोर्ट की अगर बात की जाए तो दुनिया में इस वक्त जो है ना वो चौथा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ना वो पासपोर्ट है। तो एक अच्छा पासपोर्ट है। और एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डेनमार्क ऐसा कंट्री है जो ड्यूल नेशनलिटी को प्रेफर करता है, ये ड्यूल नेशनलिटी दे देता है। ड्यूल नेशनलिटी का मतलब यह है कि अगर आप फ़र्ज़ करें इंडिया से हैं या पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या किसी भी कंट्री से, आपका होम कंट्री का तो आपका पासपोर्ट होगा आपके पास। लेकिन अगर आप डेनमार्क चले गए और वहाँ पे भी आपने नेशनलिटी ले ली, तो आपके पास 2 पासपोर्ट हो गए। फ़र्ज़ करें आप इंडिया से हैं, इंडिया का पासपोर्ट और डेनमार्क का पासपोर्ट। अगर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का पासपोर्ट और डेनमार्क का पासपोर्ट, ये इसको बोलते हैं ड्यूल नेशनलिटी। तो ड्यूल नेशनलिटी वहाँ पर आपको मिल सकती है। तो आप अपनी होम कंट्री का जो पासपोर्ट है उसके साथ भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप डेनमार्क का जो पासपोर्ट है उस पर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये ड्यूल नेशनलिटी भी दे देता है डेनमार्क, एक बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी देता है फॉरेनर को। तो बात की जाए वहाँ पर लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है, वहाँ पे डेनिश बोली जाती है, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, स्वीडन भी वहाँ पर बोली जाती है कुछ इलाकों में। तो हर एक की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपना अपना एक लोकल लैंग्वेज भी होती है। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में देखें, पाकिस्तान में देखें, हर एक की अपनी राज्य की, अपनी अपनी स्टेट की अपनी नेशनल जो होती है ना वो लैंग्वेज होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जी इसके वर्क परमिट के ऊपर। तो स्वीडन जो है ना वो पॉजिटिव जो है ना वो लिस्ट, उनका एक प्रोग्राम है वो, उसके ऊपर जो है ना वो जॉब देता है। अब वो जॉब उसमें 2 तरह की हैं। अगर आपको
पॉजिटिव लिस्ट में जाना है। पॉजिटिव लिस्ट की जब आप ओपन करेंगे तो आपको दो तरह की यहाँ पर होंगी, एक वो जो स्किल है और एक वो जो नॉन स्किल है। स्किल के साथ साथ अगर आपके पास हायर एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्किल है लेकिन आपके पास एजुकेशन नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो पहले मैं बात करता हूँ जी स्किल वर्कर जो है, जिनके पास स्किल है और साथ साथ उनके पास अच्छी एजुकेशन भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप एज ए अकाउंटेंट अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एजुकेशन भी है, आपके पास स्किल भी है। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, ऑटो कैड हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं, आर्किटेक्चर आप जानते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद वहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा निकली हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जॉब हैं और शॉर्टेज हो गया था कोरोना के बाद क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे अपने अपनी कंट्री में चले गए थे, तो जिसकी वजह से वहाँ पर अब लेबर की शॉर्टेज है, वर्कर की शॉर्टेज है। तो एक अच्छा यहाँ पर अब आपके पास मौका बन सकता है। तो दो के ऊपर बात कर रहा हूँ, एक स्किल और एक नॉन स्किल। स्किल में भी दो है, इसमें अगर आपके पास स्किल है और साथ में आपके पास एजुकेशन भी है, वो मैंने आपको बताया। अगर आपके पास स्किल है लेकिन एजुकेशन नहीं है, स्किल है लेकिन एजुकेशन नहीं है, इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, मैसन का काम करते हैं, प्लस्तर का काम करते हैं, वेल्डर का काम करते हैं, ये भी आपके पास स्किल तो है लेकिन अगर आपके पास इसमें एजुकेशन, लेकिन बेसिक एजुकेशन तो आपके पास होगी। फ़र्ज़ करें आप किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आपके पास एजुकेशन होगा, उतना से चलेगा, मैट्रिक तक है, इंटर तक तभी चलेगा। लेकिन ये स्किल है लेकिन नॉन एजुकेशनल है। फ़र्ज़ करें प्लम्बर का काम करते हैं, आप एज ए प्लम्बर आप अप्लाई कर सकते हैं अपना वर्क परमिट। इसी तरह से अगर आप मेसन है, इलेक्ट्रिशियन का अगर आप अच्छा काम जानते हैं या आप वेल्डर का अच्छा काम जानते हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो कैटेगरी जो है ना वो देता है इस वक्त डेनमार्क। तो आपने क्या करना है कि अपना इनकी वेबसाइट पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो आपको मैं बता देता हूँ कौन सी वेबसाइट है। लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक इसका दे दूँगा, वहाँ से भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो जब ये जो पॉजिटिव लिस्ट है इसके लिए आपने ओपन करना है, इसकी वेबसाइट जो है ना वो www.nyidannmark.d। मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं नीचे दे दूंगा। दूसरा जो है ना होता है www.workindenmark.d के, इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का मैं वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसके ऊपर जाकर आपने इसके अप्लाई कर देना है और वहाँ पर आप इजीली जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी रहे। आपका वाइट बैकग्राउंड का पिक्चर चाहिए और इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास है तो वो लाजमी मैंडेटरी है, वो आपके पास एटलीस्ट 6 महीने की आपके पास वो होनी चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आपको थोड़ा चांस कम हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने अप्लाई कर रहे हैं किसी गल्फ़ कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, ख़ासतौर पर दुबई या अबू धाबी में मौजूद हैं, वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में आप काम करते हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको एनओसी चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी पिक्चर चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ने सैलरी स्टेटमेंट चाहिए, जिस अगर एटलीस्ट 3 महीने की जो आपकी सैलरी स्टेटमेंट है वो आपने अटैच करनी है और अपने डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अपलोड कर देने हैं। तो इसी तरीके से दूसरा तरीका ये होता है कि आपको डायरेक्टली अगर वहाँ से कोई एम्प्लॉयर आपको हायर करता है, वहाँ से कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब दे देता है, तो भी आप जो है ना वहाँ से इजीली जा सकते हैं। तो डेनमार्क की आपकी बहुत अच्छी खूबी ये है कि वहाँ पे आप इजीली वर्क परमिट ले सकते हैं, आप वहाँ पे रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं, उसके बाद आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डेनमार्क जो है ना वो ड्यूल नेशनैलिटी भी दे देता है। तो इस तरह से डेनमार्क का बहुत ज़्यादा फ़ायदा। और ये एक शेंगन कंट्री है, शेंगन कंट्री होने के साथ आप 27 से 28 मुल्कों तक आपको फ्री एंट्री होगी। जैसा उसके साथ आप जर्मन जा सकते हैं, आप फ़िनलैंड जा सकते हैं, आप स्वीडन जा सकते हैं, आप पुर्तगाल जा सकते हैं, इटली जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, बेल्जियम जा सकते हैं। ये सारे शेंगन कंट्री आते हैं। तो आप किसी कंट्री में वहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए, आप इसी के कार्ड के ऊपर ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं, बाई ट्रेन कर सकते हैं, बाई एयर कर सकते हैं, किसी तरीके से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये डेनमार्क जो है वो एक स्वीडन और उसका शेंगन का पार्ट होने की वजह से आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी दिन को किसी और जगह काम कर रहे हैं, रात को किसी और जगह जाना चाहते हैं, तो आप इजीली जा सकते हैं। कुछ ऐसे हमारे दोस्त वहाँ पे जाने वाले हैं, वो काम जो है ना वो स्वीडन में करते हैं, दिन को रात को वो ट्रैवल करके वो डेनमार्क आ जाते हैं या जर्मनी भी आ जाते हैं। वो ये डिपेंड करता है कि आपका अपना क्या है, वहाँ पर सेटलमेंट क्या है। इसके अलावा अगर आप वहाँ पर
शादी कर लेते हैं, आपकी मैरिज हो जाती है, तो भी आप वहाँ पर नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छा मुल्क है, अच्छा कंट्री है, वहाँ पर आप इजीली सेटल हो सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और इजीली जो है ना वो जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये थी डेनमार्क के हवाले से आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करें कि आप इसको लाइक और ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि किसी का इसमें फ़ायदा हो सके। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।